नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही जल्द संपन्न होने वाला है और इस चुनाव में तमाम प्रत्याशी भी यहाँ पे मौजूद हैं। नामांकन का आज पहला दिन है। 14 नवंबर 2025 का आज तारीख है और आज ही के दिन से नामांकन प्रारंभ हुआ है। आप देख रहे हैं तमाम प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे पास एक प्रत्याशी हैं, हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे कि नामांकन किस तरह से हुआ है। और सबसे तो पहले मैं सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम इमरान महबूब खान है। जी जी जी। और मैं पिछले 26 साल से बार काउंसिल का सदस्य हूँ। पिछले 26 सालों से? 26 सालों से। तो सर आपसे थोड़े समय तीखे सवाल पूछूंगा। तीखे सवाल में ये पूछूंगा कि जो अधिवक्ताओं के लिए आया था, जूनियर अधिवक्ताओं के लिए 5,000 रुपये का स्टाइपेंड देने के लिए, सर ये कहाँ तक अभी तक ज़मीनी स्तर पर लागू हुआ है? गवर्नमेंट ने ये हमारी इस स्कीम को मान लिया और पहला इंस्टॉलमेंट दिया आज से 3 साल पहले। जी 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 जी। उसके बाद से गवर्नमेंट ने वो पैसा उन अधिवक्ताओं के खाते में डालना बंद कर दिया। क्यों सर? इसका कोई रीज़न गवर्नमेंट नहीं दे रही है। बार बार लेटर जा रहे हैं, बार बार रिमाइंडर जा रहे हैं, इसके बावजूद भी ये सरकार पैसा देना नहीं चाह रही। तो सर क्या मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश पंगु हो चुका है, वो ला नहीं पा रहा है पैसा? नहीं, पंगु नहीं हो चुका है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इस बात का भी ख्याल रखता है कि हम इस इशू पे अगर स्ट्राइक पे जाते हैं जी 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 और लंबी स्ट्राइक चल जाती है तो इसमें अधिवक्ताओं से ज़्यादा लिटिगेंट्स का नुकसान होगा। अच्छा। इसलिए बार काउंसिल इस मामले में बराबर लिखा पढ़ी कर रही है। 2 बार मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हो चुकी है। अच्छा। उसके बावजूद अब तक गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया। साथ ही साथ सर मैं ये भी देखना चाहूँगा कि आप जब इतने पुराने कार्यकाल आपका रहा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में और अधिवक्ताओं के ऊपर आप देख रहे होंगे कि लगातार हिंसाएं हो रही हैं, इसको लेकर के बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने कोई ठोस कदम उठाया? जब भी हमारे यहाँ कोई इस तरह की कंप्लेंट आती है हम लोग उस पर एक्शन लेते हैं। हापुड़ में कांड हुआ था। हापुड़ में बार काउंसिल ने के इंटरवेंशन से लगभग 45 से 49 के बीच में कांस्टेबल्स लाइन हाजिर हुए थे और सस्पेंड हुए थे। अच्छा अच्छा। और 5 सब इंस्पेक्टर्स, CO ये सब लाइन हाजिर हुए थे। उसमें एक इंस्पेक्टर सस्पेंड हुआ था, CO का ट्रांसफ़र हुआ था, जो बार काउंसिल के इतिहास में और बार काउंसिल के प्रेशर से कभी नहीं हुआ। सर मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि क्या इस ठोस कदम को आपने बताया, क्या इसके लिए अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट नाम का कोई चीज़ भी होना चाहिए? अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट मैंने ही बार काउंसिल में तैयार किया है। जी जी। और तैयार करके गवर्नमेंट को हमारे चेयरमैन ने जाके प्रेजेंट किया। गवर्नमेंट ने उसको लॉ कमीशन को भेज दिया है। जी जी जी। लॉ कमीशन से अप्रूव होके जब वो पार्लियामेंट जाएगा, एक्ट पास होगा, तभी अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू होगा। कोई भी एक्ट आप जानते हैं, अगर सेंट्रल एक्ट बनेगा तो पार्लियामेंट से पास होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। नंबर 2, लॉ कमीशन इतना डिलेड वर्क करता है कि हमारा ये 1.5 साल पहले जा चुका है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट। बिल्कुल। अब तक उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। बार बार लॉ मिनिस्टर से भी कहा जा रहा है। लॉ मिनिस्टर 2 बार इलाहाबाद आए, उनसे भी कहा गया। हर बार वादा करके जाते हैं कि हम आपकी लागू कर देंगे, बहुत जल्द लागू कर देंगे। जी जी। यहाँ तक कि जो अभी आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 600 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने गवर्नमेंट को लिखा, लॉ मिनिस्टर को बताया कि हमारा 29 करोड़ रुपए का बजट है। बिल्कुल। और हमारी आमदनी इस वक्त कुल 80 लाख रुपए साल की है। अच्छा। हम 2 साल के बाद बार काउंसिल चलाने की स्थिति में नहीं होंगे और बार काउंसिल बंद हो जाएगी। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद भी न लॉ मिनिस्टर इस पे कोई ध्यान दे रहा है, न ही पार्लियामेंट ध्यान दे रही है और न ही चीफ जस्टिस या हाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये कैसे चलेगा। अच्छा। हम उनके हर ऑर्डर का कंप्लायंस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम कंप्लायंस करते करते 2 साल के बाद इस नतीजे पे आ जाएंगे कि बार काउंसिल को बंद करना पड़ेगा। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर जब हम लोग जिला न्यायालयों की तरफ जाते हैं और जिला न्यायालयों की अगर दशा दिशा को देखते हैं तो लोग छप्पड़ों में बैठते हैं, टीन शेड में बैठते हैं, महिलाओं के लिए कोई प्रॉपर शौचालय वगैरह की व्यवस्था नहीं होती है, तो महिलाएं कैसे वकालत के पेशे में आ सकती हैं? पता नहीं आप क्यों, लोग क्या करेंगे? पता नहीं क्यों ये गवर्नमेंट पता नहीं क्यों चाहती है जुडिशियल सिस्टम की तरफ कोई तवज्जो नहीं देना चाहती। अच्छा। आज जो गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, रेवेन्यू मिलता है, वो हमारे उन कोर्ट फीस से मिलता है, स्टैम्प ड्यूटी से मिलता है, वकीलों के रजिस्ट्रेशन से 500 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प दिया जाता है, वेलफेयर टिकट लगाया जाता है, बार काउंसिल का
395 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास है। अच्छा। उसके बाद गवर्नमेंट हम पे खर्च नहीं करना चाहती। उन्हें वकीलों से कोई हमदर्दी नहीं है। इस सरकार को ख़ास तौर से न वकीलों से हमदर्दी है और न जुडिशियल सिस्टम में न्याय व्यवस्था से उनको कोई सिंपैथी है। जी जी जी। न न्याय सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में आप पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते होंगे कि किस तरह के फैसले आ रहे हैं और कैसे गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज कर रही है। हाई कोर्ट के जजेस को अभी एक जज बेचारे मध्य प्रदेश से सिर्फ एक ऑर्डर कर दिया उन्होंने कि FIR दर्ज होनी चाहिए उस आदमी के खिलाफ जिसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें की थी। उनको कैसे ट्रांसफ़र करके इलाहाबाद भेजा गया, 3 दिन पहले उनकी ओथ हुई है, ये आपसे छुपा नहीं है। अच्छा। इससे आपको गवर्नमेंट की मंशा नहीं लगती। एक और सबसे बड़ी शिकायत ये है जी, जी। कि कोई भी पत्रकार महोदय सरकार से कोई सवाल नहीं पूछना चाहते। जी। पूछते किससे हैं? अपोजिशन से। कमी सरकार की है और सवाल किया जाता है अपोजिशन से। कुछ समझ में नहीं आता क्या सिस्टम है ये। जी जी। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मेंबर से और पूर्व चेयरमैन से, और साथ ही साथ ये इस बार के प्रत्याशी हैं बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में। फिर इसी तरह के जानकारी के लिए, इसी तरह के अपडेट के लिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।